असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई। एक बार फिर पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पवन खेड़ा का दर्द छलक उठा और भावुक होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके जलील करने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदुरकर से पूछा कि क्या पवन खेड़ा कोई आतंकवादी हैं, जिनके निजामुद्दीन इलाके में स्थित आवास को 70 से 80 पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के द्वारा दायर एक मानहानि के मामले में इतनी भारी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल क्या उचित है? इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस असम सरकार की ओर से पवन खेड़ा को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री की भाषा सुन आप हैरान हो जाएंगे। सिंघवी ने मुख्यमंत्री को काउबॉय और संवैधानिक रैम्बो करार दिया। उन्होंने दलील दी कि खेड़ा की गिरफ्तारी की कोशिश असम में मुख्यमंत्री के इन्हीं बयानों की खुन्नस और गुस्से से प्रेरित है और ये पूरा मामला भारी पक्षपात से भरा है। उन्होंने ये तक कहा कि डॉक्टर अंबेडकर किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलते देखते तो शायद उन्हें भी बहुत दुख होता। बता दें कि पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद चुनौती दी है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं कि पवन खेड़ा भाग न जाएं और जांच में सहयोग करें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मामले में लगाई गई ज्यादातर धाराएं जमानती हैं, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक जांच में यह साफ नहीं हो पाया कि पवन खेड़ा द्वारा पेश किए गए दस्तावेज यानी पासपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और जाली थे, क्योंकि किसी भी सरकार अथॉरिटी ने ऐसे कोई पासपोर्ट जारी नहीं किए थे। मेहता का तर्क है कि मामले की तह तक जब तक ना पहुंचा जाए, तब तक पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि ये जाली दस्तावेज आखिर किसने बनवाए और ये प्रक्रिया जो पूरी की गई, इसमें आखिर दस्तावेजों को लेकर मदद किसने की या किसी और व्यक्ति ने ये दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए। मेहता ने जोर देते हुए कहा कि अगर किसी दस्तावेज पर देश की आधिकारिक मुहर का इस्तेमाल किया गया तो ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी गहराई से जांच होनी जरूरी है। तुषार मेहता का कहना है कि असम सरकार के लिए इस कथित जालसाजी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। हालांकि पवन खेड़ा के पक्ष ने इस कदम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन और गिरफ्तारी को अयोग्य करार दिया। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।